हेलो दोस्तों, आज आपका स्वागत है हमारे फ्री एग्रीकल्चर यूट्यूब क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं फसलों की खेती के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस, जो कि एग्रीकल्चर और एमपीपीएटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का हम सेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, विश्व में सबसे ज़्यादा धान उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे ज़्यादा धान कौन उत्पादन करता है? तो या कौन सा देश उत्पादन करता है? तो बात करें ए चीन क्या, कि बी भारत, तो सी जापान, की डी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। ए इज द राइट आंसर। विश्व में सबसे ज़्यादा धान उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? तो चीन है। और धान का आपको वैज्ञानिक नाम पता होगा ही, ओराइजना सटाइवा इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है। और बता दूं आपको, धान चीन जो है गेहूं के धान के साथ साथ गेहूं का भी उत्पादन में पहले नंबर में आता है। गेहूं उत्पादन में भी पहले नंबर में चीन ही आता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान कहाँ माना गया है ना। तो सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान कहाँ माना गया है? तो ऑप्शन नंबर ए की बात करूँ ब्रिटेन की, ऑप्शन नंबर बी चीन की, ऑप्शन नंबर सी भारत की, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। तो सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान चीन को माना गया है। बी इज द राइट आंसर। और बता दूं, सबसे ज्यादा विश्व में सोयाबीन कहाँ उत्पादित होता है? तो लगभग 60% पूरे विश्व का 60% अमेरिका में सोयाबीन उत्पादन होता है। ठीक है, मतलब पहले नंबर उत्पादन में कौन है? चीन है, सॉरी अमेरिका है। पहले नंबर उत्पादन में अमेरिका है सोयाबीन उत्पादन में। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। भारत में सबसे ज्यादा उड़द कहाँ उत्पादित होता है ना। तो भारत में सबसे ज्यादा उड़द कहाँ उत्पादित होता है? तो बात करें ए की महाराष्ट्र, की बी मध्य प्रदेश, की सी उत्तर प्रदेश, की डी पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा उड़द है ना। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा उड़द उत्पादित होता है। और आपको बता दूं, उड़द का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उड़द का विग्ना विग्ना रेटिएटा है ना। विग्ना रेटिएटा उड़द का वैज्ञानिक नाम है, आपको पता होगा। और आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। गंधी व सैनिक कीट किस फसल के कीट हैं? गंधी व सैनिक कीट किस फसल के कीट हैं? तो ऑप्शन नंबर ए धान की, गेहूं की, मक्का की, ज्वार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धान हो जाएगा, है ना। गंधी व सैनिक कीट किस फसल के कीट हैं? तो धान के कीट हैं। धान के कीट हैं ओराइजना सटाइवा के कीट हैं। गेहूं टेट्रिकम एस्टिवम वैज्ञानिक नाम है इसका, टेट्रिकम एस्टिवम। ठीक है। मक्का का क्या नाम है? मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जिया मेज। मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या है? जिया मेज है ना। बात करूं ज्वार का, तो सोरघम बाई कलर है ना। सोरघम बाई कलर। ठीक है, सोरघम बाई कलर याद रखना इंपॉर्टेंट है। इन सबको स्टार बना के कॉपी में लिखते चलो। आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। रेड ग्राम के नाम से किसे जाना जाता है? रेड ग्राम के नाम से किसे जाना जाता है? आईएमपी क्वेश्चन है। 2020 में ये क्वेश्चन, 2019 से 20 में ये क्वेश्चन आया है, तो याद रखना आईएमपी है। रेड ग्राम रेड ग्राम के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए की बात करूं उड़द, तो उड़द को जो है ब्लैक ग्राम, क्या ब्लैक ग्राम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उड़द को ब्लैक ग्राम के नाम से जाना जाता है। बात करूं मूंग को, तो मूंग को ग्रीन ग्राम, क्या ग्रीन ग्राम के नाम से मूंग को जाना जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? अरहर होगा, है ना। रेड ग्राम के नाम से किसे जाना जाता है? तो अरहर को जाना जाता है। डी इज द राइट आंसर। फिर से एक बार देखते हैं, मूंग को ब्लैक ग्राम लिखते चलना है इनको, है ना। मूंग को ब्लैक ग्राम, और सॉरी उड़द को ब्लैक ग्राम, मूंग को ग्रीन ग्राम, है ना। मूंग को ग्रीन ग्राम। बात करें अरहर को, तो अरहर को रेड ग्राम, क्या कहते हैं? रेड ग्राम। आगे बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। उड़द की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी है? तो उड़द की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए 10 से 12 की, ऑप्शन नंबर बी 20 से 25 की, ऑप्शन नंबर सी 12 से 15 की, ऑप्शन नंबर डी 60 से 80। तो ऑप्शन नंबर डी की बात करूं, तो डी किसकी बीज दर है? 60 से 80 किसकी बीज दर होती है? तो सोयाबीन की, है ना। सोयाबीन की 60 से 80 बीज दर होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 12 से 15 इज द राइट आंसर। उड़द की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी है? तो 12 से
15 kg प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है। और 60 से 80 किसकी बीज दर होती है? तो सोयाबीन की होती है, ग्लाइसिन मैक्स की। किसकी? ग्लाइसिन मैक्स, यानी कि सोयाबीन है ना, सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम है ये ग्लाइसिन मैक्स। आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। धान की संकर प्रजाति विश्व में प्रथम बार किस देश में विकसित की गई? तो धान की संकर प्रजाति विश्व में सर्वप्रथम किस देश में विकसित की गई? तो भारत में, है ना। धान की संकर प्रजाति, सॉरी इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, है ना, चीन। बी इज द राइट आंसर। धान की संकर प्रजाति सर्वप्रथम किस देश में विकसित की गई? तो चीन में की गई। आपको बता दूं, भारत में जो बासमती जो राइस है ना, बासमती राइस कहाँ सर्वप्रथम बनाई गई या किस देश में बनाई गई? तो भारत में बनाई गई। भारत में बासमती राइस सर्वप्रथम बनाई गई। याद रखना, बासमती राइस आपको अगर कोई पूछता है कहाँ बनाई गई, तो भारत में बनाई गई। और प्रथम संकर धान किस देश में बनाई गई और सबसे पहले किस देश ने बनाई? तो चीन ने बनाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। गन्ना का वैज्ञानिक नाम क्या है? याद रखना, गन्ना का वैज्ञानिक नाम क्या है? बात करूं डी की, तो एगेरिकस बायोस्पोरस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मशरूम का है। ठीक है, मशरूम का वैज्ञानिक नाम है एगेरिकस बायोस्पोरस। बात करते हैं कैजिनस केजान की, तो अरहर, अरहर का वैज्ञानिक नाम है कैजिनस केजान। ठीक है, बात करते हैं पाइसम सटाइवम की, तो मटर, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पाइसम सटाइवम, है ना। बात करते हैं सेकेरम आफिसेनेरम, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सेकेरम आफिसेनेरम किसका वैज्ञानिक नाम है? तो गन्ने का है। ठीक है, गन्ने का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सेकेरम आफिसेनेरम है। फिर से एक बार देखते हैं, एगेरिकस बायोस्पोरस मशरूम, कैजिनस केजान अरहर, पाइसम सटाइवम मटर, सेकेरम आफिसेनेरम गन्ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका ए इज द राइट आंसर, ए सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। मटर के बीजों में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है? मटर के बीजों में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है? तो ऑप्शन, ये आपको मैं एक आईएमपी चीज बताने के लिए लिखा हूँ, 7 से 8% प्रोटीन किस में होता है? तो धान में होता है। ठीक है, याद रखना 7 से 8% प्रोटीन किस में होता है? तो धान में होता है। बात करूँ 11 से 12% किस में होता है? तो गेहूं में होता है। ठीक है, 11 से 12% प्रोटीन किस में होता है? तो गेहूं में होता है। 7 से 8 किस में होता है? तो धान में होता है। बात करते हैं 22%, तो 22% मटर में होता है। याद रखना, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर, मटर में 22% होता है। बात करूं बी, तो अरहर में 20% होता है। ठीक है, अरहर में 20% होता है। बात करें 38 से 42%, तो मशरूम में 38 से 42% होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा, है ना, सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। गन्ने के बीज का उपचार किससे किया जाता है? गन्ने के बीज का उपचार किससे किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए एगलाल, या ऑप्शन नंबर बी एल्कोहल, की सी धूप, की डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एगलाल हो जाएगा। गन्ने के बीज का उपचार किससे किया जाता है? तो एगलाल से किया जाता है। एक और रहता है तो एरोटोन। ठीक है, एरोटोन से भी गन्ने के बीज का उपचार किया जाता है। अगर आपकी जगह एगलाल की जगह एरोटोन आता है तो आप एरोटोन भी लगाइए, क्योंकि ये दोनों से गन्ने के बीज का उपचार किया जाता है। दोनों आएंगे तो दोनों लगाइए, अगर एगलाल आता है तो एगलाल, एरोटोन आता है तो एरोटोन। और एक और क्वेश्चन बताता हूँ इससे रिलेटेड। जब गन्ने के बीज का उपचार गर्म पानी से भी किया जाता है, आपको बता दूं गर्म पानी से भी किया जाता है, तो उस गर्म पानी का कितना अंश तापमान होना चाहिए कि वह गन्ने के बीज उपचार के लिए पर्याप्त हो? तो वह 52 अंश सेल्सियस रहना चाहिए गन्ने के बीज उपचार के लिए पानी का तापमान। ठीक है, याद रखना 52 अंश सेल्सियस रहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। भारत में चना उत्पादन के मामले में प्रथम राज्य कौन सा है? भारत में चना उत्पादन के मामले में प्रथम राज्य कौन सा है? तो बात करते हैं ए पंजाब, की बी राजस्थान, की सी उत्तर प्रदेश, की डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, डी इज द राइट आंसर। भारत में चना उत्पादन के मामले में प्रथम राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। इस और एक चीज और बताता हूँ, अलसी, अलसी उत्पादन में प्रथम स्थान किस प्रदेश का है? तो मध्य प्रदेश का है। ठीक है, याद रखना, क्योंकि ये एमपीपीएटी का पेपर है तो एमपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं आपके में। तो अलसी उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो अलसी उत्पादन में भी एमपी का है और चना उत्पादन में भी एमपी का है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो आपको तो राजस्थान पता होगा, सौंफ मेथी, सौंफ मेथी उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है।
आगे बढ़ते हैं या 12वें क्वेश्चन की तरफ। सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? तो सोयाबीन उत्पादन प्रथम स्थान किस देश का है? शायद मैं आपको पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। तो सोयाबीन उत्पादन प्रथम स्थान किसका है? तो अमेरिका का है। ठीक है, अमेरिका का है। 60%, लगभग 60% पूरे विश्व में अगर 100% सोयाबीन होता है ना, 100% तो होगा ही होगा, 100% में 60% खाली अमेरिका ही उत्पादित कर लेता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। विश्व में सबसे ज़्यादा सोयाबीन किस देश में होता है? तो अमेरिका में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। अरहर का उत्पत्ति स्थल किसे माना गया है? तो बात करते हैं, ए अमेरिका, कि बी इंग्लैंड, कि सी चीन, कि डी अफ्रीका। तो अरहर का आपको वैज्ञानिक नाम पता है क्या है? कैजिनस केजान। ठीक है, कैजिनस केजान इसका वैज्ञानिक नाम होता है। आपको इसकी बीज दर बताऊं तो 12 से 15 केजी इसकी बीज दर होती है। ठीक है, 12 से 15 केजी जो है इसकी बीज दर होती है। तो इसका राइट आंसर क्या बता दूं? अरहर का उत्पत्ति स्थल किससे माना गया है? तो अफ्रीका को माना गया है। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। अरहर का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? तो अफ्रीका में है। ठीक है, याद रखना, IMP है, स्टार बना के लिखते चलो। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? याद रखना, स्टार बना के रख लो, इसे डबल स्टार लगा लो भाई, है ना। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए CG क्या, कि बी UP, कि उत्तर प्रदेश, की छत्तीसगढ़, कि सी MH, की महाराष्ट्र, कि डी MP, की मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऐसा क्वेश्चन हो सकता है आपको पेपर में, ऐसा डिप्टो क्वेश्चन मिल सकता है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश में तो है अपना सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, बाकी मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है, किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर में। ठीक है, इंदौर में राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान स्थित है, MP के इंदौर में। आगे बढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान है, और मध्य प्रदेश में किस जिले में? तो इंदौर में। ठीक है, याद रखना, इंदौर में। आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। मटर की खेती के लिए भूमि का pH कितना होना चाहिए? तो मटर की खेती के लिए भूमि का pH कितना होना चाहिए? तो बात करता हूँ डी ऑप्शन की, तो 5.5 से 8.5 चने की खेती के लिए भूमि का pH होना चाहिए। ठीक है, चने की खेती के लिए। सी नंबर को देखता हूं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। 6 से 7.6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मटर की खेती के लिए पाइसम सटाइवम की खेती के लिए भूमि का pH कितना होना चाहिए? तो 6 से 7.5 भूमि का pH होना चाहिए, pH मान होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे सेशन का लास्ट और IMP क्वेश्चन है। तो इसका याद रखना और एक कॉपी में स्टार बना के लिखते चलो। दलहनी फसल का राजा किसे कहा जाता है? तो दलहनी फसल का राजा किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 देखूं, मूंगफली। तो मूंगफली को जो तिलहन फसल जो रहता है ना, तिलहन फसल जो रहती है, उसका राजा किसको कहा जाता है? तो मूंगफली को कहा जाता है। मूंगफली तिलहन फसल का राजा है। ठीक है, बात करता हूँ तिल की। तो तिलहन फसल की रानी कौन है? तो तिलहन फसल की रानी कौन है? तो तिल है। ठीक है, तिलहन फसल की रानी कौन है? तिल है। और सी इज द राइट आंसर। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दलहनी फसलों का राजा किसे कहा जाता है? तो चनों को कहा जाता है, या चना, साइसर एरिटनम को चना दलहनी फसलों का राजा कहा जाता है।